श्रीरेवा शरणं मम ओम श्रीमा शरणं मम। अभी आवाज नहीं आ रही है। श्रीरेवा शरणं मम ओम श्रीमा शरणं मम। जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम। सभी बोलना जय ओम जय ओम जय ओम। श्री राम जय जय राम। 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 सभी बोले नाम स्मरण। श्री राम जय जय राम। 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 हर स्थिति हर परिस्थिति में हमें बताया गया कि हर स्थिति परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सत्य का स्मरण और देवभूमि भारत है जहाँ घर घर सुख आया तो हमने बोला राम राम। और हमारे घर में गांव में दुख भी आया जीवन में, तब भी हमारे मुख से निकला राम राम।
हम अपनों से भी मिले तब भी हमारे मुख से निकलता है राम राम राम। जो राम का नाम लेता, जो हरि का नाम लेता, नाम स्मरण की महिमा बताई गई। ये वही देवभूमि भारत है जहाँ गांव गांव में नाम स्मरण होता है। हरि की धुन, राम की धुन में वो गांव और घर बैठता है। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो नाम स्मरण करता है, वो हरि का नाम लेता है, वो राम का नाम लेता है। क्यों? कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। और एक देवभूमि भारत की वो सनातन, वो संस्कृति, वो धर्म जो हमें सत्य का स्मरण करना सिखाता है, जो सत्य का सुमिरन करना हमें सिखाता है। हम सत्य का स्मरण करते हैं, हम सत्य का सुमिरन करते हैं। वो हरि नाम की, वो राम नाम की सत्य है। सत्य प्रकट हुआ वो राम कृष्ण के रूप में, वो गुरु गोविंद के रूप में। इस देवभूमि में सत्य प्रकट हुआ और हम सत्य का स्मरण करते हैं। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेते रहना, तुम तो हरि का नाम लेते रहना, निश्चित लाभ होगा। वो नाम स्मरण, वो सत्य का स्मरण है। और जो सदा सत्य का स्मरण करता है, वो हर काल स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन को अपनों के साथ जीता है। सत्य के स्मरण करने वाले को किसी काल और किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। नाम स्मरण की महिमा है। और दूजा, एक ऐसी भूमंडल पर शक्ति का प्राकट्य होता है जिसका केवल दर्शन की महिमा, एक स्मरण का महिमा। और दूसरी एक ऐसी शक्ति इस देवभूमि में प्रकट हुई जिसका केवल दर्शन, एक ऐसी शक्ति जिसका दर्शन की महिमा बताई गई। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देती है। देखो ये देवी भगवती माना बना है जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव को भय मुक्त कर देता है। एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त है जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करता है तो जिसका दर्शन उसके जीवन को दिशा दे देता है। एक ऐसी शक्ति जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करे तो दर्शन से परिवर्तन उसके जीवन में हो जाता है। दर्शन से परिवर्तन करने वाली शक्ति है, देखो देवी भगवती माना बना है, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है, जीवन को बदल देता है केवल उसका दर्शन। ऐसी शक्तियां हम धन्य है जिसने इस देवभूमि भारत में जन्म लिया। ये दुनिया की एक ऐसी भूमि जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जहां शक्तियां प्रकट हुई। सारी दुनिया में एक देवभूमि भारत है जहां पर शक्तियां जीवन प्रकट हुई और कोई साधारण शक्तियां प्रकट नहीं हुई। वो शक्तियां देवभूमि भारत में प्रकट हुई जो जीव का ही नहीं, जो जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। वो शक्तियां इस भारत के पास में है और इस देवभूमि में प्रकट हुई जो केवल जीव का ही संचालन नहीं करती। इस देवभूमि भारत में वो शक्तियां प्रकट हुई जो जगत का और ब्रह्मांड का संचालन आज भी कर रही हैं। असाधारण शक्तियां हैं। हम रोज कहते हैं कि आज दुनिया में देखो एक देश दूसरे देश को अपनी शक्ति और अपने बल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। शक्तियों का प्रदर्शन चल रहा है।
एक देश बोलता है हमारे पास इतनी शक्ति है, हम दूसरे देश को मिटा सकते हैं। मिटाने की बात होती है, मिटाने की बात चल रही है। शक्तियों का प्रदर्शन दुनिया में, एक देश दूसरे देश को अपना शक्तियां, अपना बल दिखा रहा है, प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वही देवभूमि भारत है जिसने अपनी शक्तियों का और अपने बल का कभी प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, हमने उन शक्तियों का दर्शन जरूर किया है। हम दर्शन पर विश्वास करते हैं, प्रदर्शन पर नहीं। शक्तियां हमारे पास भी है, लेकिन भारत ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। भारत ने उन शक्तियों का दर्शन किया है और दुनिया को दर्शन कराया है। दुनिया के पास मिटाने की शक्तियां होंगी, लेकिन दुनिया में एक देवभूमि भारत है जिसके पास बनाने की और बचाने की शक्तियां यदि दुनिया के अंदर कहीं प्रकट है और दुनिया के किसी देश के पास है तो वो केवल भारत के पास है। बनाने की शक्ति है हमारे पास, बचाने की शक्ति है हमारे पास, लेकिन दुनिया मिटाने की शक्तियां दिखा रही है। दुनिया में एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो उन शक्तियों का दर्शन कराती है जो जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। हमारा धर्म दर्शन उन शक्तियों का कराता है, हमारी संस्कृति उन शक्तियों का दर्शन कराता है। और शक्तियां प्रकट हुई। देखो हमारे पास गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो नर्मदा है। ये नदियां नहीं, जीती जागती शक्तियां हैं जो हमारे पास में है। नदी नहीं, भगवती है। नदी नहीं, नदी के रूप में शक्ति का प्रकट जिस दुनिया के खंड में होता है उस खंड को भारत कहते हैं, उस भूमि को देवभूमि भारत कहते हैं, जहां नदियों के रूप में शक्तियां प्रकट हुई। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, दुनिया नदी के रूप में देख रही है और हमारा दर्शन इन्हें शक्तियों के रूप में देखता है। हमें नदी के रूप में भगवती प्राप्त है, हमें नदी के रूप में वो शक्ति प्राप्त है। और ये वो शक्ति केवल जीवन का ही संचालन नहीं करती, ये शक्तियां केवल हमारे जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड का आधार बनती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही हमारे कुल और वंश का संचालन नहीं करती, ये वो शक्तियां हैं जो जगत और ब्रह्मांड का संचालन कर रही हैं और उनमें अपना योगदान सुनिश्चित कर रही हैं। ये वो शक्तियां हैं जो एक तरफ हमारे जीवन का संचालन करती हैं और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और हमें विश्ववंदनीय बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं। धन और बल से जगत गुरु कोई नहीं बना, लेकिन इस भारत को जगत गुरु का, हम विश्व गुरु बने, हमने विश्व को चलाया, हमने जगत को चलाया, युग सदी साक्षी है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से जगत का संचालन हमारे हाथों से करा देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं, हमें देवतुल्य बना देती हैं। यही शक्तियां हैं। नर्मदा है, गंगा है, असाधारण शक्तियां हैं। गुरु क्या देगा? गुरु एक दृष्टि देगा कि तुम मेरी नजर से देखो। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में क्या दिया? एक दृष्टि, एक विचार दिया। और जब जब गुरु और गोविंद ने विचार दिया, वो विचार केवल जीवन का ही आधार नहीं, वो जगत का आधार बन गया। जो गुरु और गोविंद के मुख से एक विचार निकला, एक विचार जीवन का और जगत का आधार बन जाता है।
एक दृष्टि गुरु क्या देगा, एक दृष्टि देगा कि तुम मेरी नजर से देखो। गोविंद ने क्या दिया, एक दृष्टि दिया, एक विचार दिया। हर युग सदी में गुरु और गोविंद एक नजरिया देता है, एक नजर देता है, एक दृष्टि देता है कि तुम मेरी नजर से देखो। गुरु गोविंद ने हर युग सदी में एक विचार दिया कि तुम इस विचार को धारण करो और इन विचारों को तुम जीना। और जिसने गुरु और गोविंद की वाणी को जी लिया है उसने अपने जीवन को ही नहीं, अपने घर और गांव को सुंदर बना लिया और उदाहरण बना लिया है। घर कोई नहीं चलाया, वो विचार तो जगत को चला सकता है और जगत का संचालन एक विचार, एक दृष्टि से हो जाता है। ऐसी एक दृष्टि, एक विचार देने का प्रयास उस माँ की प्रेरणा से हमारा हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बोल कर नहीं, हम जी कर करते हैं कि जो हमने जिया है और हम जी रहे हैं, हम केवल उतनी ही बात कर रहे हैं। सत्संग की भी महिमा है, ध्यान देना। सत्संग की भी महिमा है, बस सत्संग में बैठना है और सत्संग के उस क्षण और उस पल को तुम्हें जीना है। लेकिन सत्संग यदि नर्मदा के पथ पर आकर मिल जाए तो सत्संग धन और बल से प्राप्त नहीं होता। सत्संग, ध्यान देना, धन और बल से सत्संग नहीं मिलता। धन और बल से सत्संग नहीं प्राप्त कर सकते। सत्संग तुम्हारे जीवन में तभी प्रवेश करेगा जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तब तुम्हारे जीवन में सत्संग करने का अवसर मिलेगा। और वो नर्मदा के पथ पर यदि सत्संग मिल जाए तो वो सत्संग सहस्त्र कोटि यज्ञ के समतुल्य है। और वो एक सत्संग तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, बस तुम्हें सत्संग में बैठना है। और जो सत्संग में बैठा है और बैठता है, निश्चित मान चलना, सत्संग में जो बैठता है और जो सत्संग करता है उसको हर समस्याओं का समाधान उसको मिलता है। सत्संग जीवन को बदल देता है, सत्संग जीवन को दिशा दे देता है। ये सत्संग है स्वयं से मिलने का, ये सत्संग है परमात्मा ईश्वर से मिलने का, ये सत्संग है उन शक्तियों के दर्शन और उस शक्तियों के एहसास करने का। ये सत्संग है अपनों का, ये सत्संग है स्वयं से मिलने का। ये सत्संग है उस परमात्मा ईश्वर से मिलने का। ये सत्संग है, न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए, और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारी दशा में सुधार हो जाए और जीवन को दिशा मिल जाए। इसीलिए सत्संग में बस बैठना है और उस पल को जीना है। ये सत्संग समर्पित है उन शक्तियों पर जिन शक्तियों के लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। ये सत्संग है उस धर्म का, ये सत्संग है उस संस्कृति का जिसने दुनिया को दर्शन कराया, उन शक्तियों का बोध कराया और उन शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाया जो जगत का आधार है। ये सत्संग है उस धर्म का, उस संस्कृति का, उन शक्तियों पर केंद्रित जिन शक्तियों के लिए अवतार लेता है परमात्मा ईश्वर। और यदि परमात्मा ईश्वर ने अवतार लिया तो अवतार का कोई कारण होगा। हर युग सदी में परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है और अवतार के पीछे कारण है जो जीव जगत का आधार है, उन्हीं शक्तियों का के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। जो हमारा आधार है जीव जगत का, उसी के लिए परमात्मा अवतार लेता है। क्या आधार है इस जीव का, जगत का? देखो इस धरा को, जन्म देने वाली वो दुनिया मां कहती है। विचार करना,
लेकिन दुनिया में केवल हम हैं जो जीवन देने वाली शक्ति को भी हम मां कहते हैं। दुनिया में केवल हम हैं जो पालन पोषण करने वाली शक्ति है उसको भी हम मां कहते हैं, पालने वाली को भी हम मां कहते हैं, और जीवन देती है उसको भी हम मां कहते हैं। दुनिया में कौन होगा? बोले भारत होगा, और भारत है। हमें गर्व है और हम जन्म देने वाली से पालने वाली का दर्जा ऊंचा मानते हैं, जीवन देने वाली शक्ति को हम ऊंचा मानते हैं। देखो इस धरती को, देखो इस माटी को जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है, हमारे कुल और वंश को जिसने पाला है। इस धरती को, माटी को हम मां कहते हैं। हमारी जाति अलग अलग हो सकती है, हमारे पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, अरे जाति तो अलग हो सकती है, माटी तो हमारी एक ही है, एक ही है, माटी एक है। कोई माटी को अलग अलग कर सकता है, जाति से अलग कर सकता है, माटी सबकी एक ही है। और हम ही दुनिया में है जो माटी को, धरती को मां कहते हैं। आज हमें बताया गया कि भौरजी को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वृंदावन गांव घोषित किया है। वृंदावन है ना, और वृंदावन मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा मथुरा, मेरा काशी है। तो एक चीज तो है जो नर्मदा के तट पर गांव है, वो गांव नहीं, वो तीर्थ है। और बोला भी करो मेरा गांव मेरा तीर्थ है, और यदि तट पर जाओ तो बोला करो मेरा तट मेरा मठ है ना। क्या है? मेरा तट मेरा मठ है। अब यदि तुमने मेरी दृष्टि से तट को मठ समझ लिया तो तुम विचार करना, मठ में कोई गंदगी नहीं करता, कोई छेड़खानी नहीं करता, कारण उसको पता रहता है मठ में देवता का वास है, शक्ति का वास है। कभी विचार करना कोई मठ में मलमूत्र करने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कितना ही दुष्ट होगा, लेकिन वो मठ और मंदिर में मल का विसर्जन नहीं करेगा, मठ और मंदिर के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। क्यों? कारण वो जानता है मठ में शक्ति है, मठ में देवता है। ऐसे ही वो तट जो हमें मिला है, वो तट को यदि मेरी दृष्टि से देखा जाए तो वो जीवन मठ है, मेरा तट मेरा मठ है। अब तट समझ लिया तो गंदगी भी करोगे, छेड़खानी भी करोगे, अरे भाई सब वहीं रुको, सब वहीं रुको। मेरी प्रार्थना है जो भी मैं केवल वायु पर चल रहा हूँ, और भौरजी और आसपास का भक्त प्रेमी वो हमारा परिवार है, हम परिवार के लिए ही आए हैं, और हमारा प्रार्थना है कि वो धैर्य का परिचय दे। हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, और हम किसी भी प्रकार का अन्न द्रव्य अब तो हमने जल भी चलते समय छोड़ दिया है। हम केवल वायु पर परिक्रमा करते हैं, चाहे 35 हो, चाहे 34 हो, चाहे 40 किलोमीटर हो। ये कोई विद्या या तंत्र मंत्र नहीं है, उस शक्ति का सामर्थ्य है, उस धर्म और संस्कृति की जीवन बंधा है, वो दिखाने के लिए है ना। इसीलिए जितना पल और जितना क्षण हमें मिला है, हम उस सत्संग को हम बड़े शांति से, जिसको जहाँ जगह हम वहां पर बैठ जाएं। बहुत कम समय के लिए माँ समय देती है परिवार से संवाद करने का। ये प्रवचन नहीं है, ये तो जीवन है। इसीलिए जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहां थोड़ी देर के लिए, स्थान छोटा हो सकता है लेकिन दिल अपना बहुत बड़ा है, हृदय बहुत विशाल है। और जिनका अरे यहाँ 1000 नहीं कल लाख भी आएंगे इन गांवों में, तब भी वो मिलके रहेंगे, है ना। इसीलिए जहाँ जिसको स्थान मिलता है वही बैठ जाए, है ना। तो ये देखना हमें शक्तियां जीवन पर प्रत्यक्ष मिली।
और देखो इस गांव को वृंदावन, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको वृंदावन ग्राम घोषित किया। वृंदावन से ध्यान आया ठाकुर जी का, गोविंद का। कई बार हरि कथा भी हुई होगी, हम राम कथा सुनते, क्यों? कारण रामकृष्ण का चरित्र हमारा आधार है, वो हमें जीना सिखाता है, उन शक्तियों का बोध कराता है, और उसी के लिए उन्होंने अवतार लिया। बोले परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है धरा के लिए, कभी धेनु के लिए। कहाँ लीला करता है? इन्हीं शक्तियों के तट पर, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा के तीरे गुरु और गोविंद ने लीला किया। और जब जब गुरु गोविंद की लीला हुई तो लीला बोध कराएगी, लीला हमें जीना सिखाएगी, लीला उन शक्तियों का दर्शन कराएगी। ऐसे ही ठाकुर जी ने, गोविंद ने 5000 वर्ष पहले उन शक्तियों का दर्शन कराया जो जगत का आधार बने और जिनके लिए उनका अवतार हुआ। माखन लीला तो हमने सुनी कि माखन चोरी किया, महाराज किया, गांव में आग लगाना, घर में आग लगाने का काम हमने करना चालू कर दिया। कल घर और गांव जलेंगे। परिक्रमा मानी जाएगी। कोई 2 कोस में चलता है, कोई 5 कोस में चलता है, कोई किनारे चलता है, 21 कोस तक तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। हम नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में ही ये गांव है हमारे। और देखना नरसिंहपुर जैसे ही प्रवेश होता है, देखना ये माटी असाधारण क्यों। यदि हम अंदर तट पर जाए तो ये वो जिला है भगवान नरसिंह का। यदि हम सागर पार करते हुए आएंगे तो जैसे ही जिला प्रवेश है तो एक सिंदूर नदी का संगम मिलता है, वहां से नरसिंहपुर जिले की सीमा प्रारंभ होती है। ठीक है, संगम से संगम, देखना संगम से संगम। और ध्यान देना, यदि किसी गांव में किसी नदी का उद्गम हो या जहां पर नदियों का मिलना हो, नदियां नहीं समझना, मैंने पहले बोल दिया, शक्तियों का मिलना हो रहा है।